बल्ला साहब आपसे भी और नखेर साहब बारी बारी आप दोनों से सवाल करना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से हमें पता है इमरान खान को तोशाखाना केस में जो भी है साइफर हो गया, तो समझते हैं कि अब इमरान खान के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो सरेंडर करें और वापस चले जाएं या फिर जेल ही काटें। तो नखेर साहब पहले आप ही जाने। नहीं, इमरान खान के पास ऑप्शन क्या मतलब? ये ऑप्शन आपने खुद बना लिए हैं या उनको किसी ने पेश किए हैं ऑप्शन? ये आप खुद से तो ना अज्यूम करें कि इमरान खान के पास दो ऑप्शन है। वाई ऑप्शन, वो तो जेल में है, और ये खुद से हम समझ लें कि उनके पास दो ऑप्शन है। यानी जिस वक्त वो कहेंगे मुझे माफ़ कर दें, जिस वक्त वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन वो खुद माफ़ी की तरफ नहीं। कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, सिवाय सजा भुगतने के कोई ऑप्शन नहीं है। और आज आपने जनरल रिटायर्ड, क्या नाम है, नईम खालिद लोधी साहब, वो ट्वीट उन्होंने किया है, उस पर लोगों ने इतराज़ किया था। उन्होंने एक वेबसाइट को इंटरव्यू दिया था, उसमें भी उन्होंने कहा जी अगर ये चाहे इस्टेब्लिशमेंट चाहे इमरान खान चाहे तो मैं आपस में मामलात करवा सकता हूँ। तासुर ये था कि खान साहब मामला तैयार करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए तैयार बैठे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन खान साहब ने दिए होंगे किसी ने खान साहब को ऑप्शन नहीं दिए। तो और ये आपको बात लगता है भूल कि वो जाए, ये ऑप्शन अवेल करेंगे, सरेंडर करने वाला सरेंडर करे, बाहर चले जाए? अगर आप यूं कहेंगे, अगर फर्ज किया उनके पास दो ऑप्शन हों तो क्या वो ये ऑप्शन अवेल करेंगे? जी बिल्कुल अवेल करेंगे। अगर ये ऑप्शन उन्हें दिया जाएगा तो वो अवेल करेंगे, क्योंकि ये महज झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि वो अंदर कह के लगा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। वकीलों का जो ग्रोह अंदर जाता है उनकी तो आपस में बातें नहीं मिल रही। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन कौन होगा, इस बारे में राय में इख्तलाफ है। ठीक है, नोखे साहब आपने तो बता दिया। बल्ला साहब, आप क्या समझते हैं कि वाकई कोई अंदर डील्स नहीं चल रही, इमरान खान को ऑप्शन नहीं दिया जा रहा कि सरेंडर कर दें, वापस चले जाएं? अच्छा जी, अभी मेरे दोस्त गुल नखेज़ अख्तर साहब अगर माइंड ना करें तो उन्होंने अभी फरमाया है, मुकर नहीं सकते, अभी लाइव उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे वज़ीर आज़म हाउस देखा। आप कम से कम 5 मिनट पुरानी बात कर रहे हैं। नहीं, 5 मिनट पुरानी बात इसी प्रोग्राम की हो रही है ना। मैं वज़ीर आज़म हाउस में भी जाता रहा हूँ, ईवान सदर भी जाता रहा हूँ, आर्मी हाउस भी और GHQ भी, और आपारा में भी जाता रहा हूँ। जी, ठीक है, मेरे अपना मुल्क है, मेरे अपने इदारे हैं, उसमें जाना कोई गलत बात नहीं है। अब ये जो बात आपने की ना, मुझे बिल्कुल इसका पता है। उस वक़्त इमरान खान गिरफ़्तार भी नहीं हुए थे, उस वक़्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ़ थे, आसम नसीर साहब अभी आर्मी चीफ़ नहीं बने थे। तो इमरान खान को ऑप्शन दिया गया उस वक़्त कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, तो उन्होंने कहा कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जाता। फिर वो जेल में चले गए। 9 मई से पहले की बात है? जी, पहले तो सिनेरियो कुछ और देखिए था। आप तो, मैं आपकी गुफ्तगू बिल्कुल खामोशी से मैंने सुनी है, आप भी ज़रा तसल्ली से सुन आपने लें। पूरी लड़ाई की है ठीक मुझसे। है, तसल्ली से गुफ्तगू सुन लेना। अब ये है कि गिरफ्तारी के बाद भी जी, मुख्तलिफ लोग जाते रहे, और जो लोग गए सरकारी लोग, उनमें से किसी ने मुझे बताया कि हम गए, ये बातें हुई, और वो नहीं मान रहे। अब क्यों नहीं मान रहे? अब एक सवाल है कि कोई शख्स क्यों नहीं मान रहा? भाई, बाहर जाने का ऑप्शन तो वो लेगा या सरेंडर करने का ऑप्शन तो वो लेगा जो बुज़दिल होगा या चोर होगा या जिसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाएगी। अब ये तीनों चीज़ें तो इमरान खान में नहीं है। एक तो वो चोर नहीं है, बुज़दिल नहीं है, जेल वो खुशी से बर्दाश्त कर रहा है, तो वो क्यों किसी की बात माने? वो कहता है मेरा मुल्क है, मैं क्यों छोड़ूं, और मैं नहीं जाऊंगा इस मुल्क से। तो मतलब साहब, अगर इसी मुल्क में अच्छा, सारी जिंदगी ये जेल में गुजारनी पड़ जाए, ये वाले जुमले, अच्छा, जब वो गए तो इसी के मुखालिफ दलीलें आनी वो हैं। जाली बीमारी भी नहीं घड़ेगा, वो जाली बीमारी भी नहीं घड़ेगा। इसलिए ना तो वो मुल्क से जाएगा, ना वो सरेंडर करेगा। तो सारी जिंदगी जेल में गुजारने के सारी लिए तैयार है? जिंदगी बिल्कुल जेल में नहीं होगा। यही केसेस जो हैं, देखिए, केस ढांका एक भी हो, सच्चा हो, ये 200 केसेस जो बने हुए हैं, इनका नतारा हो जाएगा। जो ही ये केसेस आला अदालतों में जाएंगे तो समझ आ जाएगी। चूँकि ये अभी इत्तेजाज साहब से बात हुई, इसी तरह बहुत से सीनियर वकला से हमारी बातचीत होती है, वो कहते हैं इन केसेस में जान ही नहीं है। जो ही ये आला अदालतों में केसेस जाएंगे, ये फारग हो जाएंगे। तो मज़े साहब, आप अभी भी अदलिया के निज़ाम पे यकीन रखते हैं? मेरी गुजारिश ये है,
मैं जो अदलिया का नंबर है इंटरनेशनल उसको तो नहीं ख़त्म कर सकता जो पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है उसको। मैं जो आलमी रैंकिंग है उसका तो कोई एम्पायर नहीं हूँ कि मैं आलमी रैंकिंग में किसी का नंबर बेहतर कर दूँ या कम कर दूँ। मैंने वकला की बात की है कि सीनियर वकला कहते हैं कि जो ही ये केसेस आला अदालतों में जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे।